So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया और guys this video is very important और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है guys। सीट वैकेंट सीट आज सुबह ही मॉर्निंग में ही आ गया था और मैंने इसको क्या किया था कि उस पर भी डाल दिया था, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था। सीसैप की अगर आप काउंसलिंग कराने की सोच रहे थे और अगर आप नहीं भी सोच रहे तो ये वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि अगर हम 2020 से लेके 2023 तक के डेटा को कंपेयर करें या उससे पहले के डेटा को भी कंपेयर करें, हालांकि 2019 से पहले जो जेईई मेन था उसको सीबीएसई कराती थी, उस टाइम का पैटर्न अलग था। बाद में परसेंटाइल वाला मामला 2019 के बाद से ही आया है। तो अगर हम तब से लेके अब तक के डेटा को कंपेयर करें तो जब सबसे ज्यादा सीट वैकेंट अगर किसी में रही है तो भाई साहब इसी साल के सीसैप में रही है। और इस साल के जोसा में भी कट ऑफ काफी लो गई है एज कंपेयर टू पिछले 2 साल से अगर हम कंपेयर करके देखें तो। और मैंने तुम्हें कंपेयर करके दिखाया भी था और इसका रीजन भी बताया था। और अभी आज हमें देखने वाले हैं कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं। हालांकि तुम में से बहुत सारे लोग देख भी चुके होंगे। तो यार देखो 1295 लगभग 11,295 मतलब लगभग 11,300 के आसपास सीट्स खाली हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टुच्चे मुच्चे जीएफटीआई में सीट्स खाली हैं भाई। एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर जैसे में सीएससी की सीट्स खाली हैं। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया एनआईटी ट्रिची का सीएससी कौन छोड़ दिया जो इतनी सीट्स खाली है, तो उसको भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन पहले अब हम देखते हैं कि पहले कितनी सीट्स वैकेंट रही थी। तो अगर हम 2020 के डेटा की बात करें तो 7,403 7,430 सीट्स ही खाली थी मात्र। और 2021 का डेटा 7,611 सीट्स खाली थी। 2022 में लगभग 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में सीट्स खाली थी। और 2023 में 11,295 सीट्स खाली थी। तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट जो है इस बार सबसे ज्यादा है। तुम देख सकते हो कि 2023 में सबसे ज्यादा है। इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो सीसैप की कट ऑफ है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा गिरने वाली है। पिछले 3 साल के कट ऑफ से तुम कंपेयर कर लेना और इस साल बहुत हद तक है कि कट ऑफ इस बार लो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब इस बार सीसैप में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो मैं पहले एक बात बोला था कि जोसा में कट ऑफ लो जाएगी और लो गई। और तब से मैं चिल्ला रहा हूं, कि सीसैप में और भी लो जाएगी। तो तुम देख लेना, पहला संकेत तुम्हें मिल गया है। पहला संकेत ये है कि वैकेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब कट ऑफ लो जाने की ज्यादा संभावना है। अब चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते टाइम अगर तुम में से किसी को चॉइस प्रेफरेंस का एक जनरल ऑर्डर चाहिए, जनरल आइडिया लेना हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में बता देना कि संदीप भैया आप इस पे एक पार्ट 2 बना दीजिए, चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर दे दीजिए, तो मैं उसे भी दे सकता हूं। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले ये तुम समझो कि सीसैप की अगर कट ऑफ लो जा रही है तो हमें चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बनाना चाहिए। तो तुम 2022 और 2021 के डेटा को निकाल लो, ठीक है। और तुम देखो, अगर मान लो तुम्हारी रैंक 50,000 है तो तुम एक बात के लिए देखो कि 50,000 रैंक पे 2021 और 2022 में क्या मिल रहा था। अब सबसे पहले उनको एनालाइज करो कि क्या वो सीट्स खाली हैं, क्योंकि जो चीज तुम्हें 2020 और 2022 और 2021 में मिल रही थी, 99% चांस है कि अगर उसमें सीट्स वैकेंट हैं तो तुम्हें इस राउंड में भी, इस वाले सीसैप में भी इजीली मिल जाएंगी। और चूंकि इस बार बहुत सारी सीट्स क्या हुई हैं, बढ़ी भी हैं, एनआईटीज में भी बढ़ी थी, कुछ बहुत सारी जीएफटीआईज भी बढ़ी हैं और बहुत सारी सीट आईआईटीज में बढ़ी थी, तो बहुत सारे बच्चे उधर शिफ्ट हो गए हैं। और बहुत सारी जीएफटीआई भी बढ़ी हैं, कुछ ट्रिपल आईटीज में भी सीट्स बढ़े हैं और कुछ एनआईटीज में भी अच्छे ब्रांचेस लेके आए गए हैं। तो कुल मिला जुला के ये है कि इस बार अगर लास्ट के 2 ईयर में 2021 और 22 में जो मिल रहा था या जो तुम्हारे कट ऑफ से थोड़ा सा आगे था, बहुत हद तक चांस है कि वो इस बार वो मिल जाएगा। तो तुम्हारे मन में अगर डाउट है कि भैया मुझे कुछ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो सबसे पहले तुम ये अपना होमवर्क कर लो। और अगर तुम्हारी रैंक 50,000 है तो 35,000 से लेके 60,000 तक वाले पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि इन्हीं में से तुम्हें अलॉट होने वाला है। तो एक एक कॉलेज के बारे में यू हैव टू बी, तुम्हें इस बार बहुत ही सावधानी पूर्वक चॉइस फिलिंग करनी होगी एक एक कॉलेज को लेकर। क्योंकि सीसैप में दिक्कत क्या होती है, सीसैप में दिक्कत वही है, पैसा डूबने का डर रहता है, क्योंकि 44,000 तुमसे ये लोग पहले ही ले लेंगे।
अगर तुमने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा किया है तो 44,000 तुम्हें पहले ही देना पड़ेगा। और इसमें क्या है, क्या कहते हैं, जो जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किए थे उनको 4,000 दे के बैठना होता है, और जो नहीं जमा किए थे या जो लोग नए हैं उनको 44,000 देना पड़ता है। 4,000 तो पक्का नॉन रिफंडेबल है। अब बाकी बच्चा 40,000, तो 40,000 भी नॉन रिफंडेबल है। कुछ कुछ केस में रिफंडेबल भी है, जैसे अगर मान लो तुम्हें कोई सीट मिल जाती है तो पहले राउंड में तुम्हें सरेंडर का ऑप्शन दिया जाता है, तो अगर तुम सरेंडर करते हो तो तुम्हारी 40,000 रिफंड होगी, और अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो दूसरे राउंड में अगर तुम्हें कुछ मिला तो दैट इज नॉन रिफंडेबल, वहां पे तुम्हारा 40,000 डूब जाएगा। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर तुम ऐसा कर लेते हो कि सरेंडर करते हो तो उसमें तुम्हारा प्रोसेसिंग चार्ज भी कटता है अलग से। तो मसला ये है कि हमें सीसैप की काउंसलिंग ऐसी करनी चाहिए कि हमें या तो मिले और या फिर ना मिले। ऐसा ना हो कि अगर हमें मिल रहा है और हमारा मन ना हो कि हमें नहीं लेना चाहते हैं, हमें हमेशा वही चॉइसेस डालना है जहां हम जाने के लिए इच्छुक हैं, जाने के लिए तत्पर हैं। कोई भी ऐसी चॉइस मत डालना जो तुम लेना नहीं चाहते हो, या फिर उस चॉइस को भी मत डालना जिससे बेहतर ऑप्शन तुम्हारे पास कहीं और अवेलेबल है। जैसे मान लो तुमने कोई जीएफटीआई डाल दिया और तुम्हें आईआईटी लखनऊ या एचबीटीयू में मिल रहा था, तो फिर तुम्हारा मन करेगा कि मैं एचबीटीयू या आईआईटी लखनऊ में पढ़ लूं, तो उस केस में वो जीएफटीआई वाला सीट तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा, तुम्हारा पैसा रिफंड नहीं होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोच समझ के करना होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज के ही भरोसे मत रहो, तुम ट्रिपल आईटीज में भी, एनआईटीज के अलावा तुम ट्रिपल आईटीज में भी सीट्स डालो। और बहुत सारी, हमें लगता है कि सिर्फ बीआईटी मेसरा और पैक चंडीगढ़ ही ठीक जीएफटी आई हैं, जबकि और भी जीएफटी आई हैं जो ठीक है, तो तुम उसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पर भी फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ एनआईटीज के भरोसे रहते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि एनआईटी में हमारा फीस माफ हो जाएगा तो हम फ्री में पढ़ लेंगे। भाई फ्री में काहे को पढ़ना है? अगर पैसों की बहुत दिक्कत नहीं हो ना तो यार तुम ठीक है थोड़े पैसे लगा के ट्रिपल आईटी में पढ़ सकते हो, एक लोअर एनआईटी में जाने के बजाय, या लोअर एनआईटी के लोअर ब्रांच में जाने के बजाय थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर पैसों की बहुत किल्लत नहीं है तो। हाँ, अगर पैसों की बहुत किल्लत है तो फिर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो भाई तुम अपनी सिचुएशन तुम खुद ही समझ सकते हो। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं वैकेंट लिस्ट, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ वैकेंट लिस्ट में किस सब की, एनआईटी नागपुर की, एनआईटी सूरत की, मतलब ये है एनआईटी नागपुर, दिस इज एनआईटी सूरत, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी त्रिचिपल्ली, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी राउरकेला, सबकी सीट्स ऑलरेडी, मतलब बहुत सारे एनआईटीज की सीट्स वैकेंट हैं। ट्रिपल आईटीज में भी वैकेंट है, एनआईटी इलाहाबाद की भी सीट वैकेंट है, सूरतकल की सीट वैकेंट है, तो अच्छे अच्छे एनआईटीज की भी सीट्स वैकेंट है, लोअर एनआईटीज की भी सीट्स वैकेंट है। तो अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख के अंदर है तो तुम्हें जरूर भरना चाहिए। अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख से बाहर है, 1.5-2 लाख के भी अंदर है, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं उस पर नहीं प्रेशर डालूंगा कि 2 लाख वाला भरे ही भरे, लेकिन 1 लाख के अंदर है तो बिल्कुल यू कैन, तुम यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अब तुम्हें क्या मिलेगा ये बात पूछ, मतलब बच्चा अभी वीडियो बनाने के बाद यही बोलेगा भैया मुझे क्या मिलेगा, मेरी 2.5 लाख रैंक है। तो यार तुम इतना खाई को व्याकुल हो रहे हो। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ क्योंकि सीसैप की चॉइस फिलिंग करा रहा हूँ, लेकिन तुम खुद से भी जान सकते हो। सिंपल, तुम सीसैप के लास्ट ईयर वाले देख लो, लास्ट ईयर, क्योंकि वो सीआरएल रैंक होता है, वो सब बंदे का सीआरएल रैंक होता है जो सीसैप का कट ऑफ आएगा। लास्ट ईयर का निकालो और देखो तुम्हें क्या मिल रहा था। अगर तुम्हें जो मिल रहा था ना वो पक्का है 99% चांस है कि इस बार वो मिलने की संभावना रखता है। हाँ, अगर किसी कॉलेज के, अगर कोई कॉलेज का कोई ब्रांच अगर ऐसा हो जाए कि बहुत प्रिफरेबल हो जाए लोगों के लिए और सब उस पर टूट पड़े तो हो सकता है कि उसकी कट ऑफ आगे चली जाए, पर अधिकांश कॉलेजों की कट ऑफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर लो जाएगी। तो लास्ट ईयर जो तुम्हें मिल रहा था बहुत हद तक चांस होगा कि इस ईयर मिल जाए। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क हो सकता है। तो अगर तुम्हें लास्ट ईयर कुछ मिल रहा था ना तो मुझसे पूछने की बजाय तुम खुद ही देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भैया मिल रहा था। मैं बात खुल के बता रहा हूं कि हाँ तुम लास्ट 21-22 का डेटा देखो, बहुत हद तक तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर तुम में से कोई सीसैप के बारे में बहुत आइडिया नहीं रख रहा है, उसे नहीं पता कि उसे क्या मिलने वाला है, उसे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, तो बिना रिस्क लिए तुम हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हो। सीसैप का प्लान मात्र 3,000 में है। 3,000 में हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग करेंगे, तुम्हें पर्सनल मेंटर असाइन होगा। पर्सनल मेंटर मैं ही हूं। मैं तुमसे और तुम्हारे पेरेंट्स से एक मीटिंग में बात भी करूंगा, और आज शाम को भी 6 बजे मीटिंग है, तो तुम उससे पहले हमारा प्लान ज्वाइन करके आ सकते हो। कल तक या परसों तक तुम में से सबकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। परेशान होने की बात नहीं है। हम खुद प्रेफरेंस ऑर्डर एक एक के हिसाब से बनाते हैं, एक एक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं, एक एक के प्रीफर्ड लोकेशन के हिसाब से बनाते हैं, एक एक की चॉइस फिलिंग पे हम अच्छा खासा टाइम देते हैं, ताकि, क्योंकि ये बच्चे के करियर का
सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। मतलब यहाँ से इसका करियर डिसाइड होगा कि इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या टेक्सटाइल से जाके पढ़ने वाला है, या एमएससी करेगा यहीं किसी एनआईटी से। तो ये इस पे डिपेंड करता है और इसीलिए हम इस पे बहुत टाइम देते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि संदीप भैया आप मेरी चॉइस फिलिंग करो, आप मुझे सजेस्ट करो, तो भाई साहब तुम हमारा एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके यहां से प्लान बाय कर लेना, हमेशा तुम्हारा भला ही होने की संभावना रहेगा। और 3000 में किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन अगर गलत सलत चॉइस फिलिंग भर दिए तो 4000 तो जाना ही जाना है, और उसके बाद तुम्हारे 40,000 पे भी संकट मंडराने लगेगा। तो ये 4000 और 40,000 के चक्कर में ना पड़ो, तुम फटाफट एक काउंसलर असाइन करवा लो, उसमें बाकी कोई मसला नहीं है। हाँ, चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर अगर चाहिए तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को तुम मुझे बताओगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या करना है। अब बात करते हैं कि भैया, बहुत लोगों का जो सवाल है कि भैया जो एनआईटी ट्रिची है, एनआईटी ट्रिची की सीएससी कैसे खाली होगी, वारंगल की सीएससी कैसे खाली होगी, सूरत कल की सीएससी कैसे खाली होगी? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी बंदा भरता है तो एनआईटी ट्रिची को नंबर 1 पे, एनआईटी ट्रिची के सीएससी को नंबर 1 पे रखता है, तो ये खाली कैसे हो गई? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन जब जोसा की चॉइस फिलिंग हो रही थी तो आईआईटी वाले भी थे, और इस साल आईआईटी की भी सीट बढ़ी थी। तो उसमें क्या था कि बच्चे आईआईटी भर, सबसे पहले आईआईटी से स्टार्ट किए होंगे, बीच में कहीं एनआईटी ट्रिची रहा होगा, फिर बाद में क्या हुआ होगा, इनकी सीट्स जो होंगी ना एनआईटी ट्रिची, उनमें उन्हें तीसरे चौथे पांचवें छठवें मतलब 5वें राउंड तक या किसी भी राउंड तक मिला होगा, बाद में लास्ट राउंड में इनकी सीट क्या हो गई होगी, आईआईटी में चली गई होगी, या फिर कोई बच्चा क्या कराया होगा, यहां से सीट कैंसिल करा के कहीं और चला गया होगा। हो सकता है कि वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में चला जाए, या आईएससी बंगलुरु में चला जाए, या फिर मतलब बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो आईआईटी एनआईटी ट्रिची से अच्छे हैं, तो हो सकता है कि बच्चा यहाँ से कैंसिल करा के चला गया हो। कुछ बच्चे तो आईआईटी की सीट छोड़ के फॉरेन चले जाते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे की सीट कन्वर्ट होकर आईआईटी में चली गई हो, या फिर वो क्या हो गया हो, किसी आईआईएससी बंगलुरु वगैरह में चला गया हो। तो इस केस में क्या होगा, एनआईटी ट्रिची की सीट खाली हो जाएगी। ऑब्वियसली सीट किसी की भी खाली हो सकती है, जरूर नहीं है कि एनआईटी ट्रिची की सीट खाली हो ही नहीं सकती है, भाई हो सकती है। तो यही तरीका होता है कि मतलब 5वें राउंड तक एनआईटी ट्रिची की सीट लेके बैठा था और 6वें राउंड में इसकी सीट कहीं और चली गई, वो आईआईटी में चला गया या आईआईएससी बंगलुरु में चला गया, या कहीं और चला गया। तो क्या हुआ फिर उस केस में, एनआईटी ट्रिची की सीट खाली होगी, एनआईटी वारंगल की सीट खाली होगी, एनआईटी सूरतकल की सीट खाली होगी। एक रीजन होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात होता है कि अगर किसी को, मान लो कोई कॉलेज है, उसका किसी ब्रांच का किसी कैटेगरी में सीट खाली नहीं है, मान लेते हैं कोई कॉलेज है उसमें फीमेल की सीट खाली नहीं है, एससी फीमेल की सीट खाली नहीं है, या ओबीसी फीमेल की सीट खाली नहीं है, तो क्या अब उस कॉलेज में वो सीट नहीं मिल सकती है क्या सीसम में? तो ऐसा नहीं है, उस कॉलेज में सीट मिल सकती है। कैसे मिल सकती है मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सीट, किसी कॉलेज का कोई ब्रांच खाली नहीं है, लेकिन फिर भी सीसैम में उसका कट ऑफ दिखा रहा होगा। तुम अगर 2022 या 2021 का डेटा देखो तो उसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे जिनकी सीट ही वैकेंट नहीं होगी, किसी कैटेगरी के लिए 0 सीट दिखा रहा होगा, बट बाद में क्या हुआ कि उसको राउंड 1 में या राउंड 2 में वहां पे फीमेल कैटेगरी को या उस कैटेगरी के बंदे को वो सीट अलॉट हुआ होगा। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे जोसा वाले जो होते हैं, जोसा वाले भी एक तो सीट कंफर्म करवा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बैठ जाते हैं किसमें, सीएसएबी में। जोसा में सीट कंफर्म करवा के सीसैब में बैठ जाते हैं, और सीसैब में बैठने के बाद से उनका क्या होता है तुम मुझे बताओ। जोसा में सीट कंफर्म करवाया, उसके बाद सीसैब में बैठ गया, सीसैब में मान लो ये उसी कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे थे, लेकिन बाद में इनको सीसैब में कोई ब्रांच अलॉट हो गया, तो इनको तो नया ब्रांच मिल गया और जोसा वाली सीट कैंसिल हो गई। अब जैसे ही ये जोसा वाली सीट कैंसिल हुई थी, जो लेके बैठे थे वो वैकेंट हो जाएगी, और जैसे ही ये वैकेंट होगी किसी दूसरे बंदे को मिल जाएगी। तो जो कॉलेज की सीट तुम्हें नहीं दिख रही है ना, वो भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है क्यों नहीं मिल सकती है। तो चॉइस प्रेफरेंस में सिर्फ यही मत भर देना कि अरे यार जो वैकेंट है हम वही भरेंगे, जो वैकेंट नहीं है वो नहीं भरेंगे। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को भरना है और बहुत ही समझदारी के साथ चॉइस फिलिंग करनी है। हाँ, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर वैकेंट कॉलेज के हिसाब से ही बनाएंगे, तो एक मतलब बहुत ही बढ़िया ढंग से तुम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओ, फिर देखो किसको क्या मिलता है, कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और जिनको जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए वो भाई अपना कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख के जाएंगे, तो तुम यहाँ से अपना खुद भी देख सकते हो। और इसमें मेरी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई जरूरत है। हाँ, जीएफटीआई पे एक वीडियो मुझे बनाना था, मैं जरूरी बना दूंगा। तो कितने लोगों को वीडियो अच्छी लगी आप लोग मुझे बताइएगा। और मैं बार बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको सीसैम में कोई सीट लेनी है,
NITs में, IIITs में या GFTI में जाके पढ़ना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो काम जोसा में नहीं हो पाया, वो काम आपको सीसैम में वो काम आपका सीसैम में होगा। जो चीज लास्ट ईयर नहीं हुई थी वो इस ईयर होने की संभावना रखती है। तो आपको एक बार अपनी जिंदगी को आजमाना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि रिस्की है, 44,000 देना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप कैपेबल नहीं है तो मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो यार वक्त वक्त की बात है। आपको अपने कंडीशन के बारे में ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा, बट थोड़ा सा मतलब डरने के बजाय थोड़ा सा अपने अंदर गट्स लाइए और कूद पड़िए सीसैम में। और बाकी अगर आपको हमारा प्लान ज्वाइन करना है तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे गाइडेंस के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी और बहुत हद तक चांस रहेगा कि आपको एक सीट मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।